तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था। होता तो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे। यदि ब्राह्मणों का काम कर रहे थे तो ब्राह्मणों को संतों को मारने की जरूरत नहीं थी। यदि ब्राह्मणों ने उनको मारने की कोशिश की तो सिद्ध होता है कि उन्होंने उनकी व्यवस्था के विरोध में काम किया, इसलिए ब्राह्मणों ने उनकी हत्या करने का या हत्या करने का प्रयास किया। इसका मतलब सिद्ध है कि संतों का आंदोलन विद्रोही आंदोलन था, व्यवस्था के विरोध में आंदोलन था। यदि आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस उनके बानी में अवेलेबल है। देखो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं ताकि आपको पता चले। ए ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। है क्या? इसका क्या मतलब है कि ब्राह्मण को पूजना नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण गुणहीन है उसको पूजना नहीं चाहिए। अगर गुणवान चंडाल है तो उसकी जरूर पूजा करनी चाहिए। ये जो श्लोक है, ये जो चौपाई है, ये चौपाई कब लिखी गई जानते हो? तुलसीदास ने लिखा। पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। हमको संदर्भ मालूम होना चाहिए। ये रविदास ने ऐसा क्यों लिखा? गोसावी तुलसीदास ने लिखा। क्या लिखा? पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। यदि शूद्र विद्या में, यदि ब्राह्मण मूढ़ है, विद्याहीन है, प्रज्ञाहीन है, चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है, फिर भी जन्म से श्रेष्ठ है, इसलिए वो पूजा के योग्य है। यदि शूद्र प्रज्ञावान है, शीलवान है, चरित्रवान है, फिर भी वो जन्म से शूद्र है, इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है। तुलसीदास ने अपने चौपाई में ये लिखा। इसका जवाब देने के लिए इसके विरोध में रविदास जी ने लिखा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। अब लड़ाई समझ में आ रही? लड़ाई है ब्राह्मणों की व्यवस्था में और रविदास जी की व्यवस्था में, लड़ाई है, द्वैत है, संघर्ष है। सारा ज्ञान वेद में ही रखा हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं सारा ज्ञान वेद में रखा हुआ है, सारे दुनिया का ज्ञान वेद में रखा हुआ है, ब्राह्मण कहते हैं। तो रविदास जी क्या कहते हैं? वेद के बारे में उनका 4 ही वेद किया खंडोती, 4 ही वेद का खंडन करता हूं, और वो ये मैं ऐलान करता हूं, ये चारों वेद का खंडन करता हूं, इस बात का ऐलान करता हूं कि इस वेद में किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं है। इसको पढ़ने से कोई आदमी ज्ञानी फैनी कुछ नहीं होता है, बकवास है। लड़ाई, लड़ाई है। अगर ब्राह्मणों के धर्म में, ब्राह्मणों की व्यवस्था में, ब्राह्मणों के विचार के विरोध में लिखित दस्तावेजी प्रमाण रविदास जी उसके विरोध में कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे महापुरुषों के द्वारा ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में विद्रोह का आंदोलन चलाया जा रहा था। और जिस समय में रविदास जी जीवित थे, उस समय में रविदास जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। कोई सामान्य काम नहीं कर रहे थे। नेतृत्व करना कोई सामान्य मामला नहीं। नेतृत्व करने का मतलब है लाखों लोगों को प्रेरणा देकर वही कार्य करवाना जो कार्य वो खुद करते थे। जो कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने बाद में किया, वही कार्य अपने समय में ज्योतिराव फुले ने किया। अगर इस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, उस समय रविदास जी ने वही काम किया। उस समय के रविदास जी अम्बेडकर थे, मैं ऐसे मानता हूं। हमको इसके बीच में किसी किस्म का कोई द्वैत खड़ा नहीं करना चाहिए। जो द्वैत खड़ा करने वाले लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास के दोनों के शत्रु, दोनों के दुश्मन हैं। इससे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, हमको बचना चाहिए। तो इस तरह से साथियों, ये जो आंदोलन है
भक्ति का नहीं, ये आंदोलन विद्रोही आंदोलन था। और अगर ये विद्रोही आंदोलन था, ये भक्ति का आंदोलन नहीं था, तो ब्राह्मणों ने इसे भक्ति का प्रचार क्यों किया? बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब हमको होना चाहिए, हमारे पास जवाब होना चाहिए। जब ये भक्ति का नहीं था, विद्रोही था, तो ब्राह्मणों ने इसका भक्ति का प्रचार क्यों किया? संत विद्रोही आंदोलन के नेता थे, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी मान्यता थी, लार्ज स्केल पर उनके अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने सोचा यदि इनके विरोध में हम लोग खुला विद्रोह करते हैं तो जो जनता इनकी अनुयायी है वो सारे अनुयायी हमारे विरोध में विद्रोह करेंगे। इसलिए हमको ये तरीका अपनाने के बजाय हमको ये प्रचार करना चाहिए कि ये जो संत थे ये भक्ति का आंदोलन चला रहे थे, और हमको ये कहना चाहिए कि संत महान क्यों हुए? तो ब्राह्मणों ने कहा वो भक्ति करते थे। संत महान क्यों हुए? क्योंकि वो भक्ति करते थे, और भक्ति करने की वजह से वो महान हो गए। यदि आप लोगों को महान बनना है तो संतों की तरह आपको भी भक्ति करना होगा। इसका मतलब है भक्ति के जाल में, भक्ति के चक्रव्यूह में हमारे लोगों को फंसाने के लिए और हमारे संतों का जो महान विद्रोही आंदोलन था उसका ब्राह्मणीकरण करने के लिए योजना बनाकर, प्लान बनाकर उन्होंने इसे भक्ति का आंदोलन घोषित किया, प्रचार किया। हम लोग इस दावपेच को, इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, इस वजह से हमने भी उसे भक्ति का ही आंदोलन माना। भक्ति का आंदोलन मानने से संतों का आंदोलन का ब्राह्मणीकरण हुआ, और संतों को मानने वाले लोगों का भी ब्राह्मणीकरण हुआ। पहले संतों के आंदोलन का ब्राह्मणीकरण हुआ, फिर उसको मानने वाले लोगों का ब्राह्मणीकरण हुआ। मानने वाले लोगों का ब्राह्मणीकरण होने के बाद मानसिक रूप से ब्राह्मणीकरण होने की वजह से वो ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। मानसिक स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता होती है। जो मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। संतों की वाणी मानसिक रूप से मुक्त करने का आज भी बहुत बड़ा जरिया है, आज भी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि संतों के बारे में जो कथा कहानियां किंवदंतियां प्रचार में लाई, उससे ज्यादा, उससे बेहतर उनका जो ओरिजिनल साहित्य है उसकी व्याख्या करनी होगी, उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा। और जो घुसपैठ ब्राह्मणों ने उनके नाम पर की उसके लिए एक कसौटी निर्धारित करनी होगी कि जो वैज्ञानिक या तर्क संगत नहीं है वो हमारे संतों का नहीं हो सकता, अंधश्रद्धा वाला नहीं हो सकता। कसौटियां हम निर्धारित कर सकते हैं और उसमें कौन सी बातों का मिलावट की गई है उसकी सफाई भी कर सकते हैं। ये काम हमारे अंदर जो विद्वान लोग हैं उन लोगों को जिनका संतों के आंदोलन का अभ्यास ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा बड़े पैमाने पर करना चाहिए। आने वाले समय में हम जो संतों के आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकार लोग हैं, जैसे यहाँ हमारे महाराज दादा महाराज बैठे हुए हैं, तो मैं उनको अनुरोध किया कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो साहित्य के बारे में बहुत गहरी जानकार रखते हैं, तो वो सारा शुद्धि अभियान शुरू किया जाए। शुद्धि अभियान, उसमें मिलावट किया पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, उसका शुद्धि अभियान चलाना होगा।